2025 में उत्तर प्रदेश को एक और एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। माना जा रहा है कि नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 में उड़ान शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद के दौरान अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री के हाथों जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाने का दावा किया। नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इतना ही नहीं, इसे विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी माना जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से दिल्ली एनसीआर में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के पूरे हवाई यात्रा का बोझ अकेले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से इसका बोझ भी हल्का होगा। देश की राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक का सफर मात्र 2.5 घंटे में पूरा होने का सपना 2025 में पूरा होने जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि फरवरी 2025 में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की खास बात ये होगी कि इस हाईवे पर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा, यानी इस मार्ग पर टोल टैक्स का नया नियम लागू होगा। नए नियम के अनुसार आपको उतना ही पैसा देना होगा जितने हाईवे पर आप चलोगे। अभी तक दिल्ली और देहरादून का जो सफर 6 से 7 घंटे में पूरा होता है, उसका समय भी घटकर 2.5 से 3 घंटे हो जाएगा। – 2025 में मेरठ को कुंभ नगरी प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो सकता है। एनसीआर दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, जो एनसीआर क्षेत्र में आने वाले मेरठ से सीधा प्रयागराज को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी, जो यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा। 6 लेन इस लंबे एक्सप्रेसवे की मदद से अब मेरठ से प्रयागराज जाने में सिर्फ 8 घंटे का वक्त लगेगा, जहां पहले 11 घंटे का वक्त लगता था। यानी अब इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश सीधा जुड़ पाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य 66% पूरा हो गया है, बाकी 34% का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सीएम योगी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। आगरा अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2025 से शुरू होगा। 65 किलोमीटर लंबे 4 लेन के एक्सप्रेसवे निर्माण पर 3200 करोड़ खर्च किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के बनने से आगरा से अलीगढ़ पहुंचने का समय 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटे का रह जाएगा। एक्सप्रेसवे आगरा, हाथरस और अलीगढ़ जिले की बाहरी सीमा से होकर गुजरेगा। इससे नई दिल्ली, आगरा, ग्रेटर नोएडा आने जाने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले 519 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य साल 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा, जिससे न सिर्फ आना जाना आसान होगा बल्कि कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर का उत्तर प्रदेश में 84.3 किलोमीटर, बिहार में 416.2 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 18.97 किलोमीटर हिस्सा पड़ेगा। नए साल में देश को 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिल सकते हैं। इनमें 2 ईस्ट कॉरिडोर और तीसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शामिल है। तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 4315 किलोमीटर होगी। ईस्ट कॉरिडोर के तहत खड़गपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर तैयार होगा। दूसरा कॉरिडोर पालघर, भुसावल और दानाकुनी के बीच होगा, जबकि तीसरा कॉरिडोर इटारसी विजयवाड़ा के बीच बनेगा। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का डिफेंस कॉरिडोर भी शुरू होगा। यहाँ की सभी 33 फैक्ट्रियों में शस्त्र और उनके पुर्जे बनने शुरू हो जाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर में ड्रोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और छोटे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे करीब 9000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। नए साल का पहला ही महीना कार्स और बाइक के शौकीनों के लिए नया रोमांच लेकर आएगा। 17 जनवरी से दिल्ली में भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 की शुरुआत होने वाली है, जो 22 जनवरी तक चलेगी। इस मोटर एक्सपो में कई लग्जरी और स्पोर्ट्स कार के साथ ही स्पोर्ट्स बाइक की झलक भी देखने को मिलेगी। इस इवेंट में 34 ब्रांड आने वाले हैं।
भारत मोबिलिटी एक्सपो का ये 17वां एडिशन है। ये मोटर शो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में होने जा रहा है। भारत में इस ऑटो एक्सपो की शुरुआत साल 1986 से हुई थी। ऑटो एक्सपो 2025 में कई कार मेकर्स आने जा रहे हैं। इस मोटर शो में मर्सिडीज, BMW और पोर्शे जैसी बिग ब्रांड्स अपनी लेटेस्ट कार मॉडल्स लेकर आएंगे।